हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सजल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल सजल टेक पे। तो आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो, स्पेशली अगर आप एक DJI Mini 3 Pro ड्रोन लेने की प्लान कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी ले लिया है और आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज होती है, चांद भी है तो उसमें कहीं ना कहीं दाग है अभी। तो हमने वैसी ड्रोन लिया, ये ऑलराउंडर ड्रोन है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, अभी तक हम 3 महीने से इसे यूज कर रहे हैं। फिर जैसे हमने अभी लास्ट फ्लाइट लीज की लास्ट वीक, हम थोड़ा ह्यूमिड वेदर था यहाँ देहरादून में, तो थोड़ा फॉगी हो रहा था। जैसे हम इसे हायर एल्टीट्यूड्स पे ले गए तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारी स्क्रीन पे, मतलब जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके स्क्रीन में, यहाँ पे हमने देखा कि वीडियो थोड़ी ब्लरी हो रही है, मतलब फॉग आ रहा है थोड़ा। तो पहले हमें लगा कि वो रिमोट का फॉल्ट है, हमें समझ नहीं आया कि ये फॉग इसके लेंस के बाहर जम रहा है, अंदर जम रहा है, या फिर स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमने इसे लैंड करवाया। फिर जब हमने इसे चेक किया तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो लेंस है इसके अंदर वाली साइड पे जैसे मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जम गया। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए। वैसे भी यहाँ पे वारंटी गारंटी नहीं है ड्रोन की कोई। तो हमने पहले सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, अगर ये डिसॉल्व हो जाए इशू हमारा। तो उस समय टेम्परेली कुछ मोमेंट्स के अंदर तो हट गया, पर नेक्स्ट फ्लाइट हमने थोड़ी देर आधे घंटे बाद ली तो दोबारा वही सेम इशू आ रहा था हमारे साथ। तो हमने फिर थोड़ा रिसर्च करी, हमने इवन इसके जहाँ से हमने लिया है उससे बात करी। तो उन्होंने तो यही बोला साहब कि आप सर्विस पे ले आइए, हमारे पास 1500 रुपये लगेंगे, हम आपको ठीक करके दे देंगे। फिर हमें लगा कि हमने एक बार सर्विस कराई, क्या पता वो इशू दोबारा आ जाए। तो हमने फिर रिसर्च खुद ही करी और नेट पे जहाँ की हमने बहुत रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा सारी वीडियो देखी जितने अवेलेबल है। फिर हमने लास्ट में हमें जो कुछ सॉल्यूशंस, हमने इसके जो यूनिवर्सल सॉल्यूशंस निकाले कि ऑल ओवर ग्लोब इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो जब आप इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो कहीं भी आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो वो जब इसकी फिटिंग, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही डेलिकेटली फिट किया गया है। तो जब कोई भी मॉइस्चर या कोई भी बाहर से थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी, नमी है अगर आपके वेदर में, तो कहीं से भी इसके अंदर एंटर कर सकती है लेंस के अंदर, क्योंकि ये जो बहुत बारीक फिटिंग्स हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी इशू रह जाता है। स्पेशली इसके जो लेंस के अराउंड एक रबर की लाइनिंग होती है, तो बहुत बार होता है कि वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है, जिस वजह से मोस्टली एरर आता है। तो हमने जो इसका सबसे बेसिक जो सॉल्यूशन निकाला, रिसर्च करके, बहुत रिसर्च करी हमने, पूरे यूट्यूब पे छान मारा कि जितनी भी वीडियो ऑल ओवर द ग्लोब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे जो पॉकेट फ्रेंडली हमारा जो, मतलब बोलते हैं कि ऐसे जुगाड़ू तरीका निकाला। आपने सुना होगा, कोई भी आप टेक्निकल डिवाइस लेते हैं, जैसे लेंस हो गया, कैमरा लेंस हो गया, तो उसमें हमें सिलिका जेल मिलते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस हमें अभी पता चली है कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये कोई भी आपके अगर लेंस के अंदर मॉइस्चर आ रहा है, जैसे इंडियंस एक जुगाड़ू तरीका लगाते हैं कि कोई भी उसको पानी में गिरने के बाद चावल में रख देते हैं, तो ये वही काम करता है, पर बहुत ही हाईटेक तरीके से करता है कि आप इसे बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ड्रोन बैग में। और ये कहीं भी आपका लेंस हो या उसके अंदर का कोई भी मॉइस्चर हो, तो उसको विद इन कुछ घंटों में, एक दिन के अंदर पूरा अंदर तक अपने अंदर सोख लेते हैं। सो गाइस, इनकी जो स्पेशलिटी है, मतलब इनकी जो कैपेबिलिटी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्व करने की, वो इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए भी इसे अपने ड्रोन बैग में रख देंगे तो ये आपका 100% मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेते हैं। जहां तक कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हो, हमने इसे एक दिन रखा और मतलब विद इन, हमारा तो एक दिन से पहले मैंने चेक किया तो ये हमारा नॉर्मल वर्क करने लग गया था। फिर हमने कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी देखे, कुछ लोगों का इससे ये सॉल्व नहीं हुआ, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि आप देख सकते हैं इसका जो लेंस है गिम्बल, इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे एक कवर होता है, इसको आप निकालेंगे तो यहाँ 2 स्क्रू हैं, देखिए आपको इनको खोलना है और अंदर इसके एक रबर लाइनिंग आती है लेंस के चारों तरफ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो उस लाइनिंग को आपको क्या करना है कि जैसे इसके ढांचे होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, तो उसमें आपको उनकी फिटिंग बिठानी है। बिल्कुल अगर आप एग्जैक्ट उसकी फिटिंग बिठा देंगे तो जो भी गैप्स हैं वो कवर हो जाएंगे और आपका मॉइस्चर कहीं से भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा, ना ही ट्रैप होगा अंदर। सेकेंड सॉल्यूशन ये है। उसके बाद अगर फिर भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपने ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं, तो थर्ड स्टेप इसका ये है कि आप एक एनडी फिल्टर आता है इसका, DJI की तरफ से ही आता है वो, इनके ड्रोन्स के लिए 3 ऑप्शंस आते हैं इसमें, आप अलग अलग रेटिंग होती है उनकी कि ND8 हो गया, ND16, ND24 ऐसे करके आता है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ इसका आपका मॉइस्चर वाली प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप जैसे कभी इसे बहुत ब्राइट सनलाइट में उड़ाते हैं तो वो उन चीज़ों को भी ये करता है कि एक्सपोजर को थोड़ा मेंटेन करता है, फिर इसके अंदर मॉइस्चर को नहीं जाने देता। तो एक ऑलराउंडर आपका पैकेज आ जाएगा कि वो सॉल्यूशन हो जाएगा काफ़ी सारी चीज़ों का। और अगर आपने ये 3 स्टेप्स परफॉर्म किए फिर भी आपकी सॉल्यूशन नहीं मिला है इस प्रॉब्लम का, तो फिर तो देखिए आपको डीलर पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है नेट पे भी या यूट्यूब पे भी। फिर तो आपको थोड़े बहुत पैसे अपनी जेब से खर्च करनी ही पड़ेंगे, कि वारंटी गारंटी में कहीं भी क्लेम में आप इसे नहीं करा सकते इंडिया में, ठीक, ऑफिशियली DJI नहीं है यहाँ पे कहीं भी। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम है मॉइस्चर से हटके, जो दूसरी एक आई, वो हमने फेस करी कि जो इसका, जैसे बोलते हैं, जो ये इसकी USP है कि 250 ग्राम से हल्का है, तो वही इसका प्रो भी है और वही हमें लगा कहीं ना कहीं कि इसके लिए कौन भी साबित हो रहा है
क्योंकि जब बहुत हमने इसे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशन में इसे चलाया तो हमने फील किया कि जैसे एरोप्लेन में टर्बुलेंस होती है, थोड़ा रेस्ट करता है वो मोशन उसका विंड को। तो सेम इसमें भी हुआ कि बहुत हाई स्पीड में स्टेबल नहीं रह पा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे शेक करने लग जाता है। अगर आप इसे बैक टू होम पे भी बुलाएंगे तो ये अपनी उसी स्पीड के साथ नहीं आएगा, बल्कि ऐसे कांपते कांपते आएगा। तो वो भी कहीं थोड़ा कभी कभी धक धक होता है कि टेंशन हो जाती है कि सही से लैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और इवन स्पोर्ट्स मोड में भी अगर आप इसे वापस बुलाएंगे या वापस लाएंगे तो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता उतना अच्छे से। जैसे हेवियर ड्रोन से ऑन द अदर साइड मैविक 3 हो गया या आपका मैविक 2 जो आता है प्रो, थोड़े हायर एंड वाले आते हैं 250 ग्राम से ऊपर। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमें लगी हैं इसमें, जो अभी तक हम इसे जैसे 3 महीने से यूज कर रहे हैं, ये दो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं इसके साथ। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है, आप इसे यूज कर रहे हैं या आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे। हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपकी जरूर मदद करेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ड्रोन लेने से पहले। और कोई भी आपके फ्रेंड्स हो जो इसे परचेज करने के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर आप रिकमेंड करें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट या फिर गैजेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।